संयोग में समीर राम राज्य की स्थापना दूर करेगा और वे भयंकर मुसीबतों में रक्षा दूर करेगा। इसलिए प्रेम से बोलो कल्याण करेंगे, दुख दर्द हरेंगे, भय पार करेंगे, हर जगह मिलेंगे। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब कुछ होने वाला है, चाहे धरा घुसे या प्रलय मचे, पर सुनने सतयुग आएगा। जय गुरुदेव कहे सुन बच्चा, निश्चय सतयुग आएगा। क्या खाते पर हुए खराब, अंडा मछली मांस, पर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। पूरे समय से बचना है तो, पूरे समय से बचना है तो शाकाहारी बाबा बेटे करते हैं। आगे आपकी मर्जी है, बाबा बेटे करते हैं। आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सिंधु नरूप है महान तन कुंद, जाओ शुभ चंद वितरण कर, परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यज्ञ के पार, तुम्हें प्रणाम। तुम्हें पिता परमात्मा, तुम्हें तुम्हारे दे विश्वविख्यात विश्व के प्रथम मसीहा युग परिवर्तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण में सभी प्रेमी सज्जन बिंदु, माता पिता कुल बुजुर्गों भाई बहन बच्चे बच्चियां, आप लोगों के चरणों में अपना मत टेकते हुए समाज सबको प्रणाम करते हुए सबको सादर दे देते हैं। प्रेमियों, जीवन में जब कभी ऐसा अवसर मिल जाए तो समझना चाहिए परमात्मा की बहुत बड़ी दया कृपा है। जैसा कि महात्माओं ने वर्णन किया है, लक्ष्मी पापिन के घर ऐसे आराम सकता था, लेकिन अगर जीवन में कुछ दुर्लभ है तो संतों का दर्शन और उनका संदेश प्रेमी भाई है। आप तो अपने को बहुत बहुत स्वतंत्र है भाई बहनों का दर्शन दिया। आपके बीच में आने का अवसर श्री महाराज की दया कृपा हुई, जिससे कि आज एकाएक अचानक आपके बीच में हमको भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग कल मथुरा कचहरी में पेशी लगे थे और वहीं पर हम लोग थे, और उधर इसी के उपलक्ष्य में 2-4 दिन पहले कुछ चर्चा हुई, जिससे हमारे मित्र भाई विजयमोहन जी शर्मा यहाँ है उपस्थित, उन्हीं की रिश्तेदारी और हमारे आपके बीच में बड़े बुजुर्ग एक राजपाल सिंह का भाई आए हुए हैं, इनका शत्रुघ्न हुआ था। साथ ही साथ हमारे भाई दर्शन लाल जी, इनसे भी बातचीत हुई और ऐसे के सानिध्य में
हमने 2-4 प्रोग्राम किया है, 2-4 साल पहले का से प्रोग्राम के आए हैं, लेकिन आपके बीच में तो हम नए ही हैं। तो विचार बन गया कि चलो वहां से यहाँ आप आइए तो कुछ भेंट मुलाकात भी हो जाएगी, फिर वहां की कुछ चर्चा भी हो जाएगी। तो अटेंडर में कार्यक्रम बन गया। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि यदि हम अपनी कोई बात, अपने स्वार्थ की बात मैं रखना चाहूँ तो मेरी बात करते हैं, हमारी बात बिल्कुल आप मत मानिएगा, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अगर यहाँ आए हो तो मेरे बुलाने से आए नहीं हो, और न ये स्वार्थ लेके आप लोग आए हो कि वहां चलेंगे तो हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा या हमें कुछ दान दक्षिणा रुपया पैसा मिल जाएगा, इसके लिए भी आप नहीं आए हो। फिर तो से आया हुआ, किसके बुलाने से आ गया? इनके प्रेम में आए हो ना, इनके प्रेम में आए हो, इन्हीं के नाम पर आए हो। अगर इनका कोई नाम और इनकी कोई चर्चा रखने की बात ना होती तो क्या आप लोग आते? नहीं आते। इन्हीं के नाम पर जिनकी तस्वीर लगी है आप सब लोग आए हुए हो। तो मैं आपको विश्वास देता हूं, इन्हीं की बात आपके बीच में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसके सिवा कोई बात नहीं। लेकिन इन्हीं की बात इन्हीं के मानने वाले अगर न माने तो क्या बात? जिसको हम गुरु माने, भगवान माने, जो भी माने, फिर भी उसकी बात को न माने तो ये कैसा रिश्ता? पुत्र पिता की बात को न माने, बाकी खूब प्यार करता है, लेकिन पिता की बात को पुत्र मानने को तैयार नहीं है, ये कैसा रिश्ता है? तो पुत्र भक्त हो सकता है क्या? भक्ति क्या चीज होती है? सेवा क्या चीज होता है? इसमें हम आपसे ये कहना चाहूंगा कि उनकी तस्वीर लगी है, इनको आप लोगों ने कब से जाना? सवाल कब से जाना इनको आप लोगों ने? तो आदमी यही बताएगा इनके करीब में मैं कब गया, कब मुझे नाम दीक्षा मिला, तब से मैं जानता हूं। लेकिन इसके पहले में पूछा जाए इस धरती पर ऐसे कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं और कब से जानते हैं? ये कौन है? महात्माओं ने बताया है कि देखे बिना वो ही प्रतीति। जिसको आप जीवन में कभी देखोगे नहीं, क्या उससे प्यार संभव है? देखे बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही ना प्रतीति। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है उससे हमारा क्या मतलब? और जिसको देखेंगे तो प्यार बनेगा। तो देखे बिन न हो ही प्रतीति, और जिन खगेश जल की चिकनाई, जल से हाथ धो तो चिकनाहट कितनी देर रहेगा और सुखने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे ही प्यार होता है, जब तक गहराई में नहीं जाओगे आप। भाइयों, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमात्मा से द्रोह रखता हो, परमात्मा को न मानता हो? शायद खोज करके बताओ ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान को न मानता है। वे कहते हैं कि ये नास्तिक है। नास्तिक का मतलब क्या होता है? आस्तिक का मतलब क्या होता है? कोई नास्तिक नहीं है। परमात्मा को हर इंसान याद करता है, बशर्ते तरीका अलग है। हर इंसान भगवान को याद करता है, मानता है, चाहता है, बस उसकी भावना, अपनी सोच अलग अलग है। किसी की सोच है कि परमात्मा हमको तीर्थों में मिल जाएगा, किसी की सोच है गंगा जमुना में हमको भगवान मिल जाएगा, कोई चारों धाम में, कोई काबा काशी कैलाश में, कोई मक्का मदीना रोजा नमाज खैरात ज़कात में, पूजा पाठ में, कोई पत्थर पानी में, पेड़ पौधों में, तीर्थों में। क्या ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? भगवान। उससे पूछा जाए कि भगवान से कुछ बातचीत हुई, भेंट मुलाकात हुई, तो क्या बताएगा? जीवन व्यतीत हो गया, खोजते खोजते
से अधिक होने लगा हुआ है। और उससे पूछा जाए अगर तुमने भगवान को देखा है तो भगवान का रूप बता दो, भगवान का रूप बता दो और उनका चेहरा मुहरा बता दो, अंदाजा बताओ, लंबाई चौड़ाई, मोटा पतला, किस रूप में कैसे आपने भगवान को देखा है। तो भाई भगवान का परिचय हमको भी बता दीजिए, कोई सवाल गड़बड़ तो नहीं होगा। भगवान को मानने वाले से अगर पूछा जाए तो सवाल गड़बड़ तो नहीं होगा, तो जानता होगा भगवान को। आप सब लोगों के सामने एक सवाल है देश दुनिया के सामने, भगवान का रूप क्या है? क्या जवाब है? भगवान का रूप क्या है? कोई जवाब नहीं। और उसका नाम क्या है? भगवान का रूप क्या है? भगवान का नाम क्या है? तो जवाब, दुनिया में जिसका रूप होगा उसी का नाम रखा जाएगा। दुनिया में जिसका रूप होगा उसी का नाम होगा, और जिसका कोई रूप ही न हो तो उसका कोई नाम। बात को ध्यान से पकड़िए, जिसका कोई रूप ही न हो तो उसको किस नाम से पुकारा जाए? तो परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं, तो फिर उसको पुकारा कैसे जाए? बड़े गौर से अपनी बातों को पकड़िएगा, ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। बात अभी ये चल रही है, दुनिया में जिसका रूप होगा उसी का नाम होगा, जिसका कोई रूप ही ना हो तो फिर नाम कैसे हो सकता है? उसको कैसे पुकारा जाए? तो परमात्मा का क्या रूप है, उसको किस नाम से पुकारा जाए? और उसके नाम तो अनंत हैं, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है। परमात्मा को तो सब पुकार रहे हैं, रात दिन जप रहे हैं, लेकिन पूछा जाए आपने परमात्मा को अगर देखा है तो परिचय बता दीजिए। वहीं पर मामा का कथा, महापुरुषों ने बताया है जिन्होंने परमात्मा को देखा है। आप लोग धीरे से बैठते रहो भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जगह खाली पड़ा है, माता है उधर ऐसे हम लोग जगह कम। क्या कहा? वो परमात्मा कैसे है? कर बिन करोई करम विधि नारा, पग बिन चले सुने बिन तारा, बिन बारी बदता पर जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, एक अरूप नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो प्रभु कैसे है? न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न नाक है, न कान है, न वाणी है, शरीर ही नहीं, कुछ है। अब उसको कैसे याद किया जाए, उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे खुश किया जाए? और उसी की लीला है, करामात सब उसी की है, उसी का पूरा खेल है, जिसने संपूर्ण जगत को बनाया है। संपूर्ण जगत को बनाने वाला कौन है? जिसे हम क्या कहेंगे? भगवान को हो, परमात्मा को हो। और उसको कहाँ कहाँ ढूंढे? तो महात्मा ने कहा तुमको कहाँ ढूंढे बंद मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं हर श्वासों की सांस में, तुमको कहाँ ढूंढे बंद मैं तो तेरे पास में। तो कहाँ कहाँ ढूंढेगा? मैं तो तेरे ही पास हूँ। वो कौन सा प्रभु? वो कैसा है? अभी गति गत कछु कहत नयावे। कैसे वर्णन किया जाए? जैसे जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही ध्यारे, रूप रेख गुण जाति जुगति दिनो निरालंब चित भावे, अभिगत गत कछु कहत नयावे। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कैसे बने।
कैसे वर्णन करो? दशा वही है, एक गूंगे को मिठाई खिला करके पूछा जाए कि स्वाद कैसे लगा, वो क्या बताएगा? वो तो बू 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 कर रहा है, कुछ कहना चाहता है, वर्णन कर नहीं पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रभु की जो लीला है, परमात्मा क्या है, कैसे है, कौन है, जिसने जाना उसने कदम तोड़ के रख दिया। अब वर्णन कैसे करूं? वो अवर्णनीय है, अनेखीय अरेखा है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वर्णन जिभा से की नहीं जा सकती है, कलम से लिखा नहीं जा सकता है। वो तो देखने के ही ताल्लुक है, जानने के ही ताल्लुक है। लेकिन जिसने जाना होगा, अगर ऐसा जानकार तुमको कोई मिल जाए और उसको तुम खुश कर ले जाओ, अपनी कलाओं से तुम जैसे भी खुश कर ले जाओ, अगर खुश हो जाए तो हमको आपको भी वो युक्ति बता सकता है कि नहीं बता सकता? सिखा देगा, बता देगा, नहीं बता। अब खुश हो जाएगा तभी तो। ऐसे महापुरुषों ने प्रभु को जाना है तो बलोगी। आप लोग ये बताइए, अभी आवाज लगाई गई कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का क्या नाम? पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान को आप लोगों ने देखा है? बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। देखिए, ये नाम ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी पेड़ पौधे का है, ना किसी पशु पंछी का नाम है। ये किसका नाम है? प्रभु का नाम है, सच्चे मालिक का नाम है। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भी इंसाने जाने में हूँ, हाँ नाश के शरीर में हूँ, किराए के मकान में हूँ, आपके जैसा ही तो हूँ। फर्क ये है कि आपने अपना काम नहीं कर पाया, हमने अपना काम कर लिया। तो उस प्रभु को मैंने जय गुरुदेव नाम से पुकारा है, जय गुरुदेव नाम से मैंने जगाया है, इसलिए मुझको लोग बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरुदेव तो मेरा नाम नहीं है, ये नाम प्रभु का है। अब इस नाम को तुम कैसे समझोगे? समझ कर लो, परीक्षा कर लो, तब विश्वास करना। ऐसे विश्वास मत करो, छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी से बड़ी परीक्षा। देश विदेश में, रात में, दिन में, खेत में, खलिहान में, भारी से भारी संकट और मुसीबत में, जिन जिन देवी देवताओं पर, जिन जिन नामों पर आज तक आप दर की ठोकरें खाते रहे, उसमें फंसे रहे, कहने को ना रह जाए। सबको याद कर लेना, जब कोई भी मदद तुम्हारी ना करे तो निर्मल भाव से अंतर में याद करो कि तुम्हारी जय गुरुदेव भगवान की। मैंने सुना है कि जय गुरुदेव राम प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, तो ये तुमको बाबा कर जाए। मौत के समय सब जंतु फरिश्तों की मार से जीव तड़पता है। मौत के समय इंसान को टट्टी पेशाब भी हो जाता है, जन्मत मृत उत्साह दुख हुई, ये दो समय ऐसा जीव के लिए होता है। महान दुखदायी कष्टकारी समय उससे हम गुजर चुके हैं, इसको भूल भी गए हैं, पर्दा पड़ गया है। आगे वो मुसीबत पुनः आ रही है, वो मकान खाली करना पड़ेगा और उस समय ये मुसीबत फिर आने जा रही है। तो हजारों बिच्छू एक साथ में डंका मार दे, डंक मार दे, हजारों सुधा गर्म करके बदन में धंसा दिया जाए, उससे कहीं अधिक दर्द जीव को होता है, तड़पता है अंदर से, कोई बचाने वाला नहीं है। मौत के समय वो जंतु फरिश्ते जब अपनी आवाज लगाते हैं, अंतर में जीव अपनी दृष्टि से उनको देखते ही थक 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 अधिक होता है, घबरा जाता है, सारे बदन का खून पानी बन जाता है। मरने वाले इंसान को कितनों का आपने देखा हो, कोई मदद नहीं कर सकता। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाँव, और बीच महल से ले चला ऐसा। कोई बच नहीं पाया है, कोई बचा सकता भी नहीं है, मदद कर सकता नहीं है। तुम चिल्लाते रहो, कोई मदद नहीं करेगा। ध्यान रखो, ये तोता भक्ति से काम नहीं चलेगा। तोता भी जाप कर लेता सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राम राम, ये बढ़िया चलता है ना। जो भी तुम पास पढ़ा दो तो नकर्ची है और वो जाप कर रहा है, उनको बड़ी खुशी है कि हमारे पट्टे 4 बजे रात ही से भजन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पट्टे की दशा यह है
तो बगल से अगर बिल्ली निकली तो पक्के की क्या हाल हो जाते हैं, उनके पाप प्राण पछेरे हो जाते हैं। बिल्ली उनके लिए काल होती है। बिल्ली के बगल से निकलते ही वो सब राम रहीम भूल जाता है। बच्चे चे 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 गए हो गए। तो ये भक्ति जो ऐसी जो दुनिया की है अज्ञानता बस, वो अंतम राम रहीम भुलाने जब वो समय आता है तो भक्ति काम करने वाले हैं। अगर तुमने सच्चा साथी, अपना सच्चा कोई मित्र जिसको हम भूल भी नहीं सकते, तो साथी ही मान लो, ऐसा कोई बना लिया होगा, वादा करते हैं लौट के समय उधर भी मिलूंगा। ऐसा हमारे जैसा सेवा करने वाला कोई सेवादार तुमको मिल जाए तो सेवा करूं तो साथ कर लेना मेरे जैसा रहा हो। आइए हम तुम्हारे सच्चे सेवक हैं, तुम अपना सेवक मुझे बना लो या अपना हमें तुम बेटा मान लो। बेटा चाहे तुम हमको बेटा बना लो और चाहे बन जाओ, दोनों प्रकार से मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आज से ही इस धरती पर संभावना से आवाज लगाते हुए, इंसानियत मानवता का संदेश देते हुए, किसी मजहब का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इसी मतलब जीते जी इसी मानव शरीर के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पाया जीते जी पाया, मरने के बाद नहीं। चिट्ठी किसी की आई नहीं है, मरने के बाद नहीं, जीते जी परमात्मा मिलता है। रास्ता सबको दिया। पहले तो गोपनीय भेद छटनी करके देते थे, जब देखा ये सबके सब फेल ही होते जा रहे हैं, कोई जीव पास नहीं हो रहा है, तो खुले मंच से इन्होंने नाम की दौलत को लुटा दिया। और लूट लो, यही दौलत गुरु महाराज ने लोगों को जो प्रदान किया, इसी दौलत को प्राप्त करने के लिए इतिहास गवाह है, लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मीरा का इतिहास सामने है, शाह इब्राहिम बुखारी का इतिहास सामने है। ऐसे कितने महान पुरुषों के भक्तों का इतिहास है, तब जाकर वो चीज मिली है। क्योंकि आज ऐसे मलिन युग में, घन घोर कर युग में सब एकदम से जीव बेहोश और नादान, कुछ भी होश नहीं है। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर ऐसे महान प्रभु का इस धरती पर आगमन हुआ कि सारे जीव तक फेर हुए हैं, लुटा दिया। और लूट सके सो लूटने बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और सत्य नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। लूट लो, लुटा दो। मांसाहारी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कैसा हो, कोई भी हो, नोट कर लो। पर्चे बंटवा दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया, पर्चा ले लिया, घर में रख लिया, याद भी कर लिया, कुछ दिन किया भी, परहेज भी किया, छोड़ दिया, कभी भूल जाना, कभी छोड़ देना, गिरना उठना, ये दशाएं लगी हुई हैं। तो ठीक है, ऐसी स्थिति में सबको इन्होंने रास्ता दे दिया। इसी मानव जीवन में, इसी मानव शरीर में रहते हुए, अपने बाल बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में खेती की हत्ती का काम करते हुए इधर का भी आनंद ले लो और उधर चलने के लिए अपना काम कर लो। मानव जीवन जिसके लिए मिला है, अरे सफर कर लो, ये फिर नहीं मिलेगा आपको बार बार। ये मानव जीवन पाने का हमारा आपका जो लक्ष्य उद्देश्य था, वो क्या था? तो उन्हें प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर, ये मानव शरीर जा है, ये नासवान है, ये पंच भौतिक है। छिटगल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम। अधम माने, अधम माने नीच। ये नीच शरीर हमको मिला है, नीच नहीं है, नीच है, बहुत खराब है, इससे बढ़िया तो एक जानवर के समय। ऐसी नीच शरीर हमको प्राप्त हुई, लेकिन इस नीच शरीर में एक बहुत बड़ी खुसूसियत, एक बहुत बड़ी विशेषता, एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। ये रहस्य किसी को नहीं पता है, केवल देवी देवता जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। ये मानो
जिसके ऊपर पर्दा पड़ गया है अज्ञानता का, इसको होश नहीं है, रूह निशा सब सोवन हरा, एक ही सपन अनेक प्रकारा। ये जीव ऐसे अंधकार में, ऐसे अज्ञानता में वो निशा रात्रि में सो रहा है, इसको होश नहीं है कि मानव शरीर किस लिए मिले। इसका क्या मतलब है? तो महात्मा इसलिए जगाते हैं कि ये मानव शरीर आपकी नहीं है, ये चंद दिनों के लिए किराए पर आपको मिला है। अन्य योनियों में, 84 लाख योनियों में, जाने अनजाने में जो भी जीव से शुभकर्म हो जाता है, उसी शुभकर्मों के एकत्रित होने पर इस सृष्टि के बनाने वाले प्रभु ने ये मानव शरीर प्रदान किया कि मैं तुमको मानव शरीर दे रहा हूं और इसमें अपना काम कर लेना। जीव अज्ञानता में फंसा हुआ है, तो ये मानव शरीर का है, नासवान है। और अपनी आंखों से जो हम देख रहे हैं इस जगत को, इस जगत में पता करो क्या सत्य है जिसका कभी विनाश न हो। बुद्धि से सोचो, कुछ नहीं। ये जगत की भी रचना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 तत्वों से ही हुआ है। इसलिए पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से संपूर्ण सृष्टि की रचना है। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर की रचना है। ये शरीर भी जड़ है, नासवान है, झूठा है। ये जगत भी झूठा है, नासवान है। दोनों का समय निश्चित है, विनश जाएगा। ऐसी स्थिति में अमर कौन है? जो मरेगा ही नहीं, न काटने से कटेगा, न जलाने से जलेगा, न मारने से मरेगा। ऐसे मृत्यु लोक में अमर कौन है? आत्मा। बहुत अच्छी बात, आत्मा अमर है। मगर आत्मा है क्या चीज? ये शरीर तो नाशवान है ही, मगर जिस जगत के वस्तुओं को, जिस जगत में हम कुछ चिन्हित कर रखे हैं, जिसको हम जगत के पकड़ के रखा है, इस जगत में कुछ बचने वाला अगर हो तो कौन है? कुछ भी। एक दिन ये खाली करना पड़ेगा मानव शरीर। जब इसमें से आत्मा निकलेगी, उसको आप बचा नहीं सकते। चाहे गड्ढे खोद के डालो, चाहे पानी में डालो, चाहे अग्नि में जलाओ, ये पांचों तत्व में इतना विलीन हो जाएगा। लेकिन अगर जगत पर हम विश्वास करें तो जगत भी मरने वाला है। इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में जब प्रलय आएगा तो प्रलय के समय पर एक तत्व दूसरे को अपने में समाहित कर लेगा। ना धरती रहेगी, न जल रहेगा, न आकाश रहेगा, न अग्नि तत्व रहेगा, न आसमान। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्व एक दूसरे को अपने में समाहित कर लेंगे। प्रलय में सब खत्म हो जाएगा। जब सब खत्म हो जाएगा, इस धरती पर बोलो कोई मंदिर बचे वाला, गीता भागवत, वेद रामायण, दोनों आश्रम, दोनों मूर्ति, तो किसी में फंसे हैं। आश्रम में बंधन लगा है, कहीं मूर्ति में मामला फंसा है, कहीं फंसा है, कहीं फंसा है। तो किस पर आशा किया जाए? ठीक शब्दों में कभी साहब ने कहा, साधो की मुर्दन के गावा। ये जगत मुर्दों का गांव है। मुर्दन के गावा, साधो मुर्दन के गावा, ये मुर्दों का गांव है। कितने मरे? पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, बहुत मर गए। पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए पैदल रोगी। साधोई मुर्दन के गाना, ये सब मर गए। और कौन मरेंगे? कौन मरने वाले हैं? हर 9 मर गए, 10 मर गए, सहस 88 37 कोटि देवता मर गए काल की फांसी। साधोई मुर्दन के गाना। और कौन मरेंगे? चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, इन्हू के काया सा। साधोई मुर्दन के गावा। पहले जब आएगा तो ये
ही खत्म हो जाएगी। तो ये बताओ जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो जो जाने हमने अपना आस्था बना रखा है, राना बचेगी, गीता भागवत बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ना तो पोथी बचेगी, ना मंदिर मस्जिद बचेगा, ना कोई तीर्थ स्थल बचेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम किसको पकड़ लें, किसका हाथ पकड़ लें हम, जिससे कि हम बच जाएं? ये सब मरने वाले हैं, तो मेरी क्या रक्षा करेगा? जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो स्वयं बंधनों में बंधा हुआ है, तो हमको निबंधन बना देगा? किसका भरोसा करोगे आप? इसलिए नाम अनाम रहे जो सदा ही, पूजा दत्त न हुई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटकी मरो मत कोई, साधोई मुर्दनु के गावा। क्या सच्चा है? आत्मा अमर है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आत्मा परमात्मा दोनों के बीच का जो बिचौलिया है, इसे हम क्या कह सकते हैं? हम गुरु कह सकते हैं, या हम शब्द कह सकते हैं, या हम नाम कह सकते हैं। वही सच्चा है। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया परकाशा, शब्द के पीछे सगली सृष्टि, नानक शब्द घट घट पोछे। शब्द ही सच्चा है, नाम ही सच्चा है। तो कौन सा नाम है? शब्द क्या है? उसी की रचना है, उसी की लीला है, उसी का पूरा खेल है। इसलिए संतों ने जो फरमाया, ये मानव शरीर पाने के बाद जीवों को जो नसीहत दिया कि एक कलयुग है, इस कलयुग के समान अन्य कोई युग है ही नहीं, बहुत अच्छा युग है। कलयुग सम नहीं आन युग, मगर कर जो नर कर विश्वास। कलयुग बहुत अच्छा है युग, बड़ा अच्छा समय है आत्मा को जगाने के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए। कलयुग केवल नाम यधारा, और सुमिरी सुमिरी नर तरहि पारा। वाह, कलयुग में एकमात्र केवल नाम है। नाम नाम को पकड़ो। अभिचार जी महाराज कहते हैं कि नाम कहो निर्भय रहो, तनिक न व्याप पीरा। यह लीला है मुक्ति की, गावे दास कबीरा। मनवा कहो नाम की डोरी, नाम पकड़ो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करहु विचार सुजन मन माहे। वो नाम कौन सा होगा जिस नाम के प्रकट होते ही हरे भवसागर ही सूख जाता है? वो कौन सा नाम होगा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही? अरे वो कौन सा नाम होगा कि जासु नाम सुने रत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अरे भाई वो कौन सा नाम होगा? कौन सा नाम होगा? सवाल पे सवाल खड़ा हो रहा है। जिस नाम की महिमा राम न सकहे, नाम गुण गाई। कहाँ लगी बरहूँ नाम बड़ाई। सीता में जो राम आए थे सती थे, कौशल्या जी के गोद में ब्रह्म के अवतार, मुख्य दिवस के बाद राम नाम पे ब्रह्म राम पे नाम बड़ी, बरदायक बरदान। रामचरित सचि कोटि महो, ये महेश सचि अजान। कौन सा नाम होगा? सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। कितनी बड़ी महिमा नाम की। ऐसे महान पुरुषों ने वर्णन किया। वो नाम क्या चीज है? राम नाम सब कोई कहे, कि नाम न चीन्हे को। नाम कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नाम चीन्हे सतगुरु मिले, तो नाम कहा बसो। कोटि नाम संसार में,
गया कि जब तप व्रत पूजा कोई उपाय नहीं है। तुम कुछ भी करो, योग करो, जग करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, उपवास करो, इससे जीव का उद्धार नहीं होगा। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, नाम की महिमा तो हर युगों में रहा है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। नाम की महिमा तो हर जगह में रहा है, लेकिन कलयुग में जीव इतना निर्बल असहाय प्राणी हो चुका है। ये शरीर जर्जर है, बहुत कमजोर है। कलो गते अन्य प्राणे, अन्न में ही कलयुग में प्राण है। इस तामसी शरीर से, इस कलयुगी शरीर से सत्युग त्रेता द्वापर की कोई भी साधना उपासना नहीं हो सकती। इसलिए संतों ने इतना स्मरण कर दिया कि कलयुग केवल नाम यधारा। नाम को पकड़ो और नाम मिलेगा कहाँ? नाम को जिसने प्राप्त किया हुआ, जो धनी होगा, जो नामी होगा, वही नाम दे सकता है। इसलिए गुरु के पास नाम की जड़ी है, वो कौन सा गुरु होगा? गुरु को सब चिल्ला रहे हैं। गुरु है क्या चीज? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन सचराचरम तदपदर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कौन सा गुरु होगा? कहीं गुरु जो प्रतिभाता, गुरु विरोध नहीं गुरु जगुताता। वो कैसा गुरु होगा? जो विधाता कुछ नहीं कर सकता है, वो गुरु कर देगा। अगर इस सृष्टि के बनाने वाले प्रभु नाराज हो जाए तो भी कोई गम नहीं है, अगर गुरु पसंद है तो। और गुरु नाराज हो जाए तो मुश्किल होता है। हरि के रूठे ठौर है, गुरु के रूठे नाहि। कहा कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होता। इसलिए अगर जानना है तो अलख पुरुष की आरसी संतोही की दे। और लखना है यदि अलख को नहीं में लख दे। और गुरु को मानुष जानते नर कहिए अंधो। और भटक परे भव चूप में आगे जमुता। जगदो नाम किसका? जगदो नाम किसका? प्रभु का। कितने लोगों ने देखा प्रभु को? प्रभु को कितने लोगों ने देखा है? जगदो भगवान को कितने लोगों ने देखा है? बताओ भैया तो। अरे भाई एक और कितने देखे हैं? और नहीं देखे? जगदो भगवान को कितने लोगों ने देखा है? बस। अच्छा बाबा जी को कितने लोगों ने देखा है? बाबा जी का दर्शन कितने लोगों ने किया? जरा हाथ उठाओ। अरे बाबा जी के देखने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बाबा जी को आप लोगों ने देखा है ना? और जगदो भगवान को नहीं देखा? नहीं देखा? इन्होंने ही कहा है कि सही जाने जे देहु जनाए, सही जाने जही देहु जनाई। जाना तो तुम ही हो जाए। उस नाम को जो जान लेगा, उस शब्द को जो पहचान लेगा, शब्द में वो रत हो जाएगा। इसलिए गुरु और शिष्य, आत्मा और परमात्मा एकामय हो गया। जल में कुंभ कुंभ में जल है, पर्दा ही तो है। जैसे घड़ा में पानी है, घड़ा पानी में ही रखा हुआ है, लेकिन घड़े का पानी बाहर नहीं और बाहर का पानी, दोनों के बीच में पर्दा है।